दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी महाकुंभ के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में आज हम लोग आए हैं सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत लहिया जलपापुर एक गांव है और यहाँ एक चाय की गुंटी है जिसपे कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ का राजनीतिक मन क्या है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। चाचा श्री हमारे साथ हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। कैलाशनाथ सिंह। कैलाशनाथ सिंह यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं सर आप? कृषि खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। चलिए, एक सवाल हमारा राजनीति से, पहला सवाल है आपसे कि इस बार सुल्तानपुर की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है? मेनका गांधी बनी रहेंगी भैया। मेनका गांधी बनी रहेंगी, क्यों? देखिए, वो सब बहुत काम किए हैं हमारे यहाँ, ऐसा बात नहीं है जी। काम किए हैं? क्या काम किए हैं सर? कोई काम हो, चाहे जो काम हो, उनके पास जाइए, वो सारा काम करती है। मतलब सबकी सुनती है? सबकी सुनती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भीम निषाद प्रत्याशी हैं, कहीं न कहीं इस बार उनकी एंट्री सुल्तानपुर जनपद से एक सांसद के रूप में होने जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो नहीं हो पाएगी उनकी एंट्री, सुल्तानपुर से नहीं हो पाएगी। विपक्ष जो कह रहा वो विपक्ष कहने दो, तो कब विपक्ष है, ये कहेगा ही। चलिए, एक सवाल हमें और जानना है आपसे कि भारत का प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी, क्यों? एक कारण बताइए। कारण जो काम कर रहे हैं वो कर नहीं सकता कोई। जैसे कि जैसे राम मंदिर हो गया। राम मंदिर तो सर न्यायालय के फैसले से बना है। नहीं, तो उनका भी वो है ना। क्या है उनका, बताइए। बहुत बड़ा योगदान है उनका। क्या योगदान? प्रधानमंत्री बहुत दिए, वो क्यों नहीं हो? नहीं, जो चीज न्यायालय में लंबित था, क्या उसमें आपको लगता है कि न्यायालय में एक प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं, कर तो नहीं सकता है न्यायालय में हस्तक्षेप, लेकिन वो उनके अलावा वो कोई बनवा भी नहीं सकता था भाई। जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 500 सालों से राम मंदिर का मामला न्यायालय में लंबित था। उसका फैसला कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया। और दूसरी चीज, राम मंदिर जो बना है उसमें जो पैसा लगा है वो राम भक्तों का लगा है, चंदे से बना है। उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सरकार का बहुत कुछ लेना देना है भैया। बिना सरकार के कुछ नहीं हुआ है। बिना सरकार के कुछ नहीं हुआ, आप मानते हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछना था, क्या इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी है, आपको लगता है सब सही है? चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी हैं यहीं के निवासी, इनसे भी जानते हैं कि इनका राजनीतिक मन क्या है। आपका छोटा सा परिचय। भगत सिंह यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। इस बार लहिया का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? मौजूदा सांसद को या विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं भीम निषाद जी को? मौजूदा सांसद को, क्यों? एक कारण? मतलब जो भी जाएगा उसका निवारण करती है। मतलब माता जी सबका सुनती है? माता जी सबका सुनती है। उनके जैसा सांसद इस सुल्तानपुर जिले में सौभाग्य है। सुल्तानपुर जिले का वो ऐसा संसद ना आया है, ना होगा। इतना दौरा करती हैं, इतना निस्तारण करती हैं। एकदम सरल आदमी जाए, सीधा आदमी जाए, नो टेंशन, नो कमेंट, तुरंत उनका वो करती है, फैसला करती है। मेनका गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं जी। उनको यहाँ माता जी के नाम से संबोधित किया जाता है जी। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि हमारी एंट्री होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष जाने, मतलब आप लोग के नजरिए से इस बार कहीं ना कहीं फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादाजी, आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। राम गोविंद नाम है हमारा। राम गोविंद, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। इस बार आपके सुल्तानपुर से सांसद का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? भैया, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, इस पर हम वोट देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई। हाँ। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, मतलब क्या लगता है इस सरकार में शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार? नहीं है। महंगाई में? महंगाई कौन सा चीज सस्ता है? सारी चीजें महंगी हुई हैं आपके नजरिए से? सब कुछ। अच्छा, जो अभी ये कह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके बगल में बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि मेनका गांधी जी से जैसा सांसद नहीं हुआ है, क्षेत्र में जितनी बार आती हैं, दौरा करती हैं, बनी रहती है, इस पे क्या कहेंगे? भैया, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार इस चुनाव में विपक्ष की एंट्री होगी सुल्तानपुर से या सत्ता पक्ष सत्ता बना रहेगा?
भीम निषाद जी आएंगे? आएंगे। क्यों, एक कारण बताइए। वो ये छोटी कास्ट का आदमी है। छोटी कास्ट का? हाँ। मतलब आप जातीयता की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो सुनेगा, छोटों का सुनेगा, इंदिरा गांधी जी नहीं सुनती। चलिए, एक सवाल हम आपसे और करते हैं कि इस बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष की एंट्री होगी? हमें तो नहीं इच्छा है बनने के लिए। आपकी इच्छा नहीं है? नहीं। लगता क्या है आपको? हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी? क्यों आएगी, एक कारण बताइए। हर एक चीज है, सब कुछ है। जैसे क्या चीज आप 10 साल देख लिए, हाँ, अब दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि 10 साल में हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। जो किया है, जो गरीब जानेगा। अच्छा, आप लोग के लिए काम नहीं हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। आपके हिसाब से नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी जो मतलब इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं हाँ। और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुआ था अभी, हाँ। तो उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला? होगा, जरूर होगा। फायदा होगा। हाँ, जरूर। अच्छा, मोदी जी जो विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं, किसका और किया? उसी किसका किया है विकास? गरीब लोगों का कह रहे हैं, आम जनता का कह रहे हैं, पूरे भारत का कह रहे हैं। वो तो भारत का कोई बड़े जो लेकर चले गए पैसा, उन्हीं का विकास हुआ। बड़े जो यहाँ पर पैसा लिए, वो उन्हीं में चले गए। कहाँ चले गए? वॉशिंग मशीन में डुल गए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो पैसा लिए, मतलब जो भ्रष्टाचार किए, हाँ। वो चले गए, मतलब उनकी पार्टी में चले गए। हाँ, मतलब उनकी पार्टी में जाने के बाद दाग धुल गया उनका। भूल गया। और जो उनकी पार्टी में नहीं गया वो तो फिर अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये क्या चल रहा है सरकार ये का? तो बदले की भावना चल रही है। बदले की भावना चल रही है। बस अच्छा, इसके पहले भी सरकारें ऐसा करती थी क्या? करती थी, जब नहीं जो देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं। मतलब शासक सत्ता में जो रहता था वो करता था। हाँ, जो देख रहे हैं वही हम कह रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। बस देखा जाएगा। हाँ, लोकसभा में आप लोग विपक्ष के साथ हैं, हाँ, और कहीं ना कहीं आपका मानना है कि केंद्र में भी विपक्ष की एंट्री होने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं के निवासी हैं, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि भीम निषाद जी जो कि निचली कास्ट से आते हैं, इनका कहना है कि वो निचली जाति से आते हैं, इसलिए उनको लोगों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और कहीं ना कहीं सांसद चुन के जाएंगे। और इन्हीं का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार मोदी जी सत्ता से बेदखल होंगे और विपक्ष की सत्ता में एंट्री होगी। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।